जन्मदिन मनाते हुए मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ में एक कष्ट भी है कि इतने सारे लोग होने के बावजूद आज हम लोग मानवर साहब का सपना पूरा नहीं कर पा रहे। जहां पर हमारे मानवर साहब छोड़ के गए थे, हम लोग उस जगह पे भी नहीं खड़े, उससे कहीं पीछे जा चुके हैं। क्या हमारे मानवर साहब का यही सपना था? आज हमारे समाज में इतने लोग जागरूक हो गए हैं, सबके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि किसी के पास किसी चीज की कमी है। इतनी जागरूकता, सब कुछ संसाधन सब कुछ होने के साथ साथ हम लोग मानवर साहब का जन्मदिन तो मना रहे हैं। क्या साथियों, दिल से मनाना? क्या आज हम लोग सही तरीके से उनका जन्मदिन मना रहे हैं? नहीं मना रहे हैं। जैसा मनाना चाहिए था वैसा हम लोग नहीं मना रहे हैं। कारण सब जानते हैं कि क्या है। न जाने सफर में कहाँ धोखा खा गए, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। जहाँ पर मानवर साहब ने अपना कारवां शुरू किया था उससे हम लोग कहीं ज्यादा पीछे चले गए। सबसे बड़ी बात कि हम लोग पीछे गए क्यों? क्या कारण था कि हम लोग पीछे चले गए? पीछे जाने का एक ही कारण है, हमको तो यही समझ में आता है, सिर्फ अपने ही लोगों में छुपे हुए कुछ ऐसे विभीषण हैं जिन्होंने भीतर घात करके आज मानवर साहब को, उनकी आत्मा को आज बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। मैं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती जिन्होंने हमारे मानवर साहब के सपनों को अधूरा छोड़ने में कोई कसर नहीं रखी। मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं माफ कर सकती। साथियों, हम लोगों की इज्जत सम्मान जब तक बहुजन समाज पार्टी है तब तक है, और जिस दिन पार्टी नहीं होगी उस दिन हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि हम लोग दिखे। बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि हम लोग अपना राजा स्वयं चुन सके। क्या हम लोगों ने ऐसा किया? नहीं किया साथियों। हम लोग सालों साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बुद्ध कथा मनाते हैं, मानवर साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आज देखिए कितने हर्ष उल्लास से हम लोग मनाते हैं, लेकिन जब परिणाम का टाइम आता है तो क्या हम लोग अपना फर्ज भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं भाई? तो क्या ये सिर्फ मनोरंजन के ही साधन है? क्या हम लोग मनोरंजन के लिए ये सारी बुद्ध कथाएं आयोजन करते हैं? नहीं साथियों, अभी यहाँ पर एक नाटक रूपांतर हुआ था कि विश्वामित्र ने शंभु ऋषि का वध कर दिया था। आज भी वही स्थिति है, आज भी वही समय है, केवल स्टैंडर्ड बदल गया है। आज दूसरे तरीके से वार होता है, आज दूसरे तरीके से शोषण किया जाता है, लेकिन हम लोग तब भी शोषित थे, आज भी शोषित है। और चुनाव का वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष इसलिए रखा गया था कि 18 वर्ष तक हम लोगों का बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाता है, हम लोग सही गलत का डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग सही गलत का फैसला कर सकते हैं। इसलिए 18 वर्ष रखी गई है इस वोट डालने की उम्र। लेकिन हमें लगता है अपने समाज को और भी समय की जरूरत है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब चाहे जितना समय मिल जाए, अपना समाज जब बलिदान मांगने को होता है तब कहीं और जाके गिर जाते हैं। ये अपने समाज की बड़ी विडंबना है साथियों। क्या कहे, कुछ कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि अब आप कुछ कहने के लिए बचा है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा, किस लिए छोड़ा? युद्ध को समाप्त करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था। और आज हम लोग युद्ध आपस में कर रहे हैं, आपस में युद्ध हम लोग कर रहे हैं। घर घर में युद्ध होता है। एक घर में अगर 4 भाई है, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा है। अगर वही 4 भाई एक ही जगह चले जाए तो क्या मजा आ जाए। मैं छोटी सी एक कहानी बताऊंगी। एक व्यक्ति था, वो देश का नक्शा लिए बैठा था और उस देश के नक्शे के कई टुकड़े थे। वो बार बार वो नक्शे को जोड़ने का प्रयास कर रहा था, बांधने का प्रयास कर रहा था, सेट कर रहा था कि ये नक्शा जुड़ जाए, मगर वो नक्शा जुड़ नहीं रहा था। वो बहुत परेशान हो गया। उसका बच्चा आ गया, बोला क्या हुआ पापा? बोले ये नक्शा नहीं जुड़ रहा। उसने ऐसे उठा के फेंक दिया वो नक्शा।
नक्शा, पूरे कागज फेंक दिए। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखा उस आदमी ने कि उस बच्चे ने नक्शा जोड़ दिया। तो बच्चे के पिता ने पूछा कि क्या, अरे बेटा मैं तो 2 घंटे से परेशान हूँ, तुमने ये नक्शा कैसे जोड़ दिया? तो उस बच्चे ने कहा, पापा बिल्कुल आसान था, इस नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र बना है, मैंने नक्शा नहीं जोड़ा, मैंने उस आदमी को जोड़ दिया और उस आदमी को जोड़ते जोड़ते देश का नक्शा बन गया। तो सोचो साथियों, इससे बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है कि अगर इंसान को इंसान से जोड़ दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि देश पर अपनी सत्ता होगी। मगर ये होएगा कैसे, इस पे गहरी चिंता करने का, मंथन करने का विषय है कि हम लोगों में आखिर कमी कहाँ है। मानवर साहब ने कहा था कि आप किसी को 1 बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, 3 बार समझाओगे, लेकिन लास्ट में होता क्या है, जब वो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता तो मानवर साहब ने क्या कहा था कि गोबर का कीड़ा गोबर में ही जाएगा, उसको वही अच्छा लगता है। तो हम लोग ऐसे तो नहीं है। मानवर साहब का सपना तो ये नहीं था कि हम लोग आज ऐसे सिमट के रह जाए। नहीं साथियों, इस पे मंथन करने की आवश्यकता है, इस पे सोचने की जरूरत है। आज हम लोगों को बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, शिक्षा को अपना रोजगार बनाओ, क्योंकि अब रोजगार तो मिलने से रहा। और शिक्षा घर घर में जानी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन साथियों, दहाड़ने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी दहाड़ोगे। लेकिन पढ़ लेना, बाबा साहब के अधिकारों का, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है उसका प्रयोग कर लेना। लेकिन जब दहाड़ने की बारी आए तो अपने ही पाले में दहाड़ना, किसी और के पाले में नहीं जाके दहाड़ना। मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें, सही मार्गदर्शन दें। और सबसे बड़ी बात, मैं रसूलाबाद से चुनाव हारी हूँ, मैं नहीं हारी हूँ, अपना बहुजन समाज हारा है। केवल अकेले हम नहीं हारे हैं साथियों, ये बात याद रखना। जिन्होंने बहुजन समाज को धोखा दिया, उन्होंने बहुजन समाज को धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को धोखा दिया है, अपने लोगों को धोखा दिया, अपने घर को धोखा दिया है। तो मैं यही आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें, सही मार्गदर्शन पर चले और शराब से दूर रहें। क्योंकि कोई व्यक्ति, अगर घर का कोई व्यक्ति शराब पी के नाली में गिरता है तो वो अकेले नहीं गिरता है, उसके साथ साथ उसके माँ बाप की इज्जत गिरती है नाली में, उसका परिवार गिरता है, उसके बच्चे गिरते हैं, उसके बच्चों का भविष्य नाली में गिरता है। और आज हम लोगों को इन्हीं सब चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं एक चीज की और आप लोगों से बात करूंगी, निवेदन करूंगी कि जो रसूलाबाद से जो विधायिका जी विजयी हुई हैं, वो भी अपनी ही बहन है, कोई दूसरी नहीं है। और अपनी बहन को अभी बुला के इसी तरह स्वागत करिए, वो आप सबका सहयोग करेंगी, क्योंकि वो भी अपनी ही है, कोई दूसरी नहीं है, दूसरे पार्टी से है तो क्या हुआ। इसी के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे बौद्धाचार्य जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हमारे भंते जी, मैं इनको प्रणाम करती हूँ। हमारे सभी कथावाचक गण, सहयोगी गण और यहाँ पर उपस्थित पूरी टीम, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बात जरूर बोलेंगे कि मुझे इस पूरे रसूलाबाद विधानसभा से 28,000 वोट मिले थे, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। लेकिन मैं एक बात दावे से जरूर कहूंगी कि वो 28,000 वोट मुझे उनका मिला है जो पक्के मिशनरी हैं, जो किसी से नहीं बदले, किसी के दबाव में नहीं आए। और बहुजन समाज पार्टी को ऐसे ही मिशनरी लोगों की जरूरत है।
और मैं ये भी कहूंगी कि वो 28,000 लोगों में अगर पर व्यक्ति 5 लोगों को जोड़ दे, पर व्यक्ति अगर 5 लोगों को जोड़ेगा तो 1,40,000 लोग जुड़ जाएंगे। अगर जिस दिन 1,40,000 वोट जुड़ गए उस दिन हमारा मिशन कुछ और होगा। साथियों, अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। मैंने तो हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है और अपने इन बच्चों को देखिए, भविष्य सुधारिए, यही हमारा मिशन होना चाहिए। इसलिए निराश नहीं होना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाना। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।